अपराधी बनने में जो मुख्यतः कारण है वातावरण है उसके रहने सहने का। वो किस जगह पे रह रहा है, किस जगह पे वो पला बड़ा हुआ है और कैसी उसकी संगतें रही हैं। नमस्कार साथियों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हाल ही में उप निरीक्षक से निरीक्षक बने श्री गजेंद्र सिंह डागर जी से। आइए हम बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका पुलिस विभाग में आने का क्या मकसद रहा है? पुलिस विभाग में मकसद मेरा सोचना था कि मैं जनता की कुछ सेवा करूं फील्ड में आके। जी। कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, हम देखते हैं वो कितने परेशान होते रहते हैं। जी। अपराधी, कुछ बड़े अपराधी, बड़े स्तर के अपराधी होते हैं जो आम जनता को परेशान करते रहते हैं। तो इसी मकसद से मैं कि इनकी जो गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग है, जिनकी कोई सुनता नहीं है, उनकी मैं समस्या सुन सकूं और उनकी मदद कर सकूं, ये मेरा उद्देश्य रहा था। उसी उद्देश्य को मैंने जब आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस की नौकरी में जॉइन हो पाया। एग्ज़ाम पास किया मैंने और मैं एग्ज़ाम में क्लियर करके पुलिस की नौकरी में सिलेक्ट हुआ। सर, सर्वप्रथम आप पुलिस विभाग में कब ज्वाइन हुए थे? मैं सर्वप्रथम 2 जून 2008 पे आरक्षक के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। जो मैंने 4 साल मैंने लगभग आरक्षक की नौकरी जबलपुर में की थी। जी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट 2012 में जो कि 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने पास किया था, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद मैं 4 अप्रैल 2012 में सब इंस्पेक्टर के पद पर मैंने ज्वाइन किया था। जी, जैसे सर अभी आप सिरोल थाने में पदस्थ हैं और यहाँ पुलिस की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इस बारे में दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। पुलिस की सबसे प्रथम जो पुलिस का कार्य रहता है लाइन ऑर्डर। किसी प्रकार का लाइन ऑर्डर नहीं होना चाहिए। हम लाइन ऑर्डर को हमेशा उस पर नज़र बनाए रखते हैं कि लाइन ऑर्डर कहीं पे भी ना हो। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या रहती है, जो अपराधी रहते हैं, जो उद्घोषित अपराधी हैं, कई फरार आरोपी रहते हैं और उनको पकड़ना हमारे लिए चैलेंज रहता है। कई जो आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं उन पर अंकुश लगाना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। जी सर, कोविड-19 के दौरान आपकी क्या क्या कार्यशैलियाँ रही हैं और किस प्रकार से आपने लोगों की मदद की है? कोविड-19 जब आया था, मैं उस समय थाना यूनिवर्सिटी जिला ग्वालियर में पदस्थ था। जी। उस दौरान हमें कोरोना सेंटर पे लगाया गया था। उस समय लॉकडाउन पूरी तरीके से लागू था। तो पहला चैलेंज तो हमारे लिए लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करना था। तो इस दौरान हमने दिन रात मेहनत करके सभी को घरों में समझाकर एवं जो नहीं मानते थे उनको फोर्स करके भी समझाकर अपन लोगों ने उनको घर से नहीं निकलने दिया और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करवाया। उसके अलावा जो गाइडलाइन थी, जैसे कि 2 गज की दूरी बना के रखना, सब लोगों को समझा दी गई। इस संबंध में भी हम कॉलोनियों में गली गली में जाकर लोगों को समझा दी गई। सैनिटाइजर रखने की, हाथ सैनिटाइजर करने या धोने के संबंध में सभी को सलाह दी गई। मास्क लगाने की सलाह दी गई। लोगों ने हमारी बातें भी सुनी और काफ़ी हद तक हम इनमें सफल भी रहे। सर, जैसे कि मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपराधी नहीं बनता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण उसका रहता है। इस बारे में क्या आपकी क्या कारण मानते हैं आप? देखो, अपराधी बनने में जो मुख्यतः कारण है वातावरण है उसके रहने सहने का। वो किस जगह पे रह रहा है, किस जगह पे वो पला बड़ा हुआ है और कैसी उसकी संगतें रही हैं। वही धीरे धीरे वही चीज़ें उसको अपराधी भी बना देती हैं। जैसे उस पर गरीब है, अगर उस पर पैसे की कमी है और वो दूसरे लोगों को देखता है, बड़े लोगों को, तो उसके मन में भी वो शौक करने के लालच आते हैं। तो कहीं ना वो सारे शौक पूरे करने के लिए संपत्ति संबंधी जैसे अपराधें घटित करने लगता है। और कुछ अपराध जो बॉडी संबंधी अपराध होते हैं वो तो आपसी लड़ाई या रंजिशों के कारण भी लोग अपराधी बन जाते हैं। जब धीरे धीरे एक बार आरोपी को एक अपराध करने की आदत पड़ जाती है तो वो धीरे धीरे अन्य अपराध करने लगता है और धीरे धीरे बड़ा आरोपी भी हो जाता है। सर, जैसे मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि जनता का पुलिस पर भरोसा बना रहे, इस हेतु आपके क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जनता का पुलिस पर भरोसा बना रहे, इसके लिए हमारे
पुलिस मुख्यालय से लेकर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शुरू से ही और अब भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाकर पुलिसिंग करें। और इसका कारण ये हो रहा है कि हम जनता के बीच में जाकर अब हम जनता की समस्याएं भी सुनते हैं। अगर कोई रिपोर्ट्स आती है तो हम जनता के बीच में जाकर उनकी रिपोर्टें भी सुनते हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं कि पुलिस आपकी साथी है, आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को भी धीरे धीरे, और सोशल मीडिया के समय है, सोशल मीडिया पे भी हम बहुत सारी चीज़ ऐसी प्रकाशित करते हैं। हमारे विभागों के द्वारा कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जिससे पुलिस के संपर्क में फरियादी आसानी से आ सके किसी। और हम लोग भी अपने मोबाइल नंबर सारे जो जिले के भी नंबर्स होते हैं पब्लिक के बीच में अपन आसानी से आजकल उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब जनता के अंदर उतना भय नहीं है और हम किसी भी आरोपी को भी पकड़ने में या बहुत सारी जो अपन पुलिसिंग के कार्य होते हैं, चाहे वो लाइन ऑर्डर जैसा कार्य हो, जनता की मदद लेते हैं। तो अब वो स्थिति है कि अब जनता पुलिस पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ गजेंद्र धाकड़ जी, जो 2008 में एक आरक्षक के पद से लेकर आज 2021 में टीआई के पद पर पहुंच गए हैं। ये इनकी कार्यशैली अपन ने जानी थी। अब आगे के अंक में अपन जानेंगे आगे की कार्यशैली।